नहीं 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 कहाँ चिल्ला रहा है? क्या कर राजू, तुम्हारी ये मजाल कि तुम पंचायत के फैसले को मानने से इनकार करो। नहीं सरकार, आप हमें काला पानी की सजा दो या सूली पे लटका दो, लेकिन अपने घर पे काम करने की सजा मत दो। हम मारे जाएंगे सरकार, बिन मौत मारे जाएंगे। नहीं, 30 दिनों तक तुम्हें हमारी हवेली में काम करना पड़ेगा, ये हमारा फैसला है। क्या हुआ? बापू वो आई थी, फिर वो आई थी? दोबारा ये कहा कि ये आई थी, वो आई थी तो उंगली काटकर इमली के झाड़ पे लटका दूंगा। हाँ या हाँ या 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 ये क्या हो रहा है भगवान? ये कैसा रोग दे दिया हमें? छोकरिया में भैंसवा दिखती है, भैंसवा में छोकरिया दिखती है। नहीं छोड़ेंगे, चाहे छोकरिया दिखे या भैंसवा, रगड़ रगड़ के धोएंगे। अरे अरे करंट हुआ, अरे ये कैसा करंट हुआ है? अरे ये करंट हुआ तो छोड़ता ही नहीं। राजू, अरे बाप रे, क्या हो गया था तुझे? मालिक हमें झटका लग गया था। झटका? कैसा झटका? बहुत जोरदार झटका। मगर हुआ क्या? वो हुआ यूं कि हम उसे धो रहे थे, फिर उसने हमें लात मारी तो हम उस पर जा गिरे और उसने हमें ऐसे पकड़ा जैसे बिजली का खंभा पकड़ लेता है, छोड़ा ही नहीं। फिर उसकी पकड़ से हम ऐसे पकड़े गए कि छूटे ही नहीं। और हुजूर उसके बाद फिर ऐसा झटका, ऐसा झटका, ऐसा झटका कि सारे बदन में कब कभी दौड़ गई हुजूर, कब कभी। साफ साफ बताओ राजू, ऐसा क्या हुआ? हुजूर वो मीना मेम साहब की वजह से आज हमको ऐसा करंट लगा, ऐसा करंट लगा कि हम ऊपर नीचे हो गए। वो तो अच्छा हुआ कि आपने हमें आवाज देकर बुला लिया, वरना हमारा तो टिकट कट गया होता। बेटी, तूने ऐसा क्या किया जो इसे इतना जोर तो झटका लग गया? चाचा जी, बिजली से खेलेगा तो करंट तो लगेगा ना। अब क्या हुआ? सरकार, हुजूर वो आई थी। फिर वो आई थी? फिर वो आई थी? ओफो, निकल बाहर, बाहर निकल। मीना बेटी, इसे बाहर निकालो। नहीं, नाक में दम कर दिया इस आदमी ने मेरे। जिंदगी में पहली बार ऐसा झटका लगा। वो करंट हुआ था क्या? उस लड़की में ऐसा कौन सा करंट हुआ है जिससे वो हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ? काकी, काकी को पता होगा, काकी में भी करंट होगा। काकी, काकी, सुन 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 सुन। हाँ। अरे मुए, क्या कर रहा है? काकी करंट चेक कर रहा हूँ। क्या काकी, तेरे में तो करंट ही नहीं है। लगता है तेरा फ्यूज उड़ गया। राजू देख, घर में सांप घुस आया है। अरे बचाओ, घर में सांप घुस गया है, घर में सांप घुस गया है। सांप अंदर है, अंदर चल, सांप को मार। अरे सांप को मारे? ना भाई ना। क्यों? उस दिन तो तूने अकेले ने 10-10 आदमी को मारा था, ये तो एक सांप है। अरे आदमी को मारना अलग बात है, लेकिन सांप को मारना ना भाई ना। अरे बाप रे! अरे साहब जी, ना हमारी आपकी दुश्मनी है,
ना आपकी हमारी दुश्मनी है, हमारी इज्जत का सवाल है। बाहर कन्याएं खड़ी हैं। देखिए, हम आग बंद कर लेते हैं, आप खुद ही चले जाइए। चले जाइए साहब जी, चले जाइए। साहब जी, आप चले गए? देखा, हमको देख के डर के भाग गया मुझसे। ससुरा। शाबाश राजू, शाबाश। तुमने हमारी भतीजे की जान बचाई, इसलिए हम तुम्हें ये 5,000 रुपए बख्शिश के तौर पर देना चाहते हैं। साहब, जिंदगी अनमोल होती है। अगर आज मेम साहब को कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। राजू, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। जानते हो क्यों? हाँ, मालिक और नौकर का जो फर्ज होता है मैंने वही निभाया। अगर वो फर्ज निभाते तो बख्शीश भी जरूर लेते। तुमने मालिक और नौकर का नहीं बल्कि मोहब्बत का फर्ज निभाया है। राजू, बस मेम साहब, बस। समुंदर भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, साहिल तक आकर रुक जाता है। आप भी अपने कदम रोक लीजिए मेम साहब। कदमों को तो रोक लूं, मगर अपने मन को कैसे रोकूं, जिसने मन ही मन तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया है। समझने की कोशिश करो मेम साहब, मैं बहुत छोटा, बहुत गरीब आदमी हूँ। तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी अच्छाई मेरे लिए दुनिया की सबसे अनमोल दौलत है। और फिर औरत अपने पति में एक अच्छा इंसान ढूंढती है जो उसे प्यार दे सके, उसे समझ सके, मरते दम तक उसका साथ निभा सके। आदमियों की भीड़ में मुझे वो इंसान तुम्हें मिल गया है राजू। प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया है, सच्चाई को तुम्हारी आंखें देख नहीं पा रही। मेरे इस प्यार को अपने मन से बिठा दो मेम साहब और भूल जाओ मुझे। मैं जानती थी तुम्हारा यही जवाब होगा। अब मेरा जवाब ही सुन लो। मैं तुम्हारा नाम अपने मन से नहीं मिटा सकती, खुद को मिटा सकती हूँ। देखना है तो देखो, प्यार में मरने वाले कैसे मिटते हैं। मुझे अपने आप से कभी अलग न करना राजू। मैं नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। देखना सुरजीत, एक दिन आएगा मैं तेरे घमंड के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तेरी जिद के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और उसी ठाकुर गजेंद्र के छोटे भाई मंजीत से मेरा प्रेम था। इस बात की खबर न भैया को थी और ना ही ठाकुर गजेंद्र को। लेकिन जैसे ही ठाकुर गजेंद्र को हमारी मोहब्बत का पता चला, उसने मंजीत की शादी कहीं और तय कर दी। और जब भैया को इस बात का पता चला,
वो ठाकुर की हवेली में मेरे प्यार का हक मांगने चले गए। बहन देख, तूने जिद की इसलिए मैं तुझे यहाँ ले आया। अब तुम दोनों यहाँ रुको, मैं आता हूँ। मगर भैया, तुझे मेरी कसम है, अगर तू अंदर आई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। अभी आइए आइए सुरजीत बाबू आइए, आज भाग खुल गए हमारे जो आप हमारे घर पधारे। ठाकुर साहब, आपका भाई मंजीत और मेरी बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं अपनी बहन के प्यार का हक मांगने आया हूँ। अच्छा, हमारे रिश्तेदार बनना चाहते हो? आ जाओ सुरजीत बाबू, आ जाओ। शुक्रिया ठाकुर साहब। बैठो बैठो। अरे ठाकुर साहब, हाँ? आज इसे ऊपर बिठा रहे हो, कल आपके सर पे बैठ जाएगा। अरे हाँ, ये तो बात समझ में नहीं आई। अरे उठो, उठ। उधर जमीन पर नीचे जाके बैठो। बैठो, तुम्हारी औकात वही है, बैठो। नहीं, तू वहां नहीं जाएगी। उन्होंने तुझे कसम दी है, अगर तू वहां गई तो। नहीं, मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, बाहर से ही देखूंगी। लो पी लो, पी लो। नहीं, मैं शराब नहीं पीता हूँ। ठाकुर साहब, मैंने कभी शराब नहीं पी है। अरे आमिरों से रिश्तेदारी भी तो कभी नहीं की। रिश्ता जोड़ना चाहता ना आमिरों से? तो पी जाना, पी जा, पी जाना, पी जाना, पी जा, पियो। पियो पियो, पियो। अरे पी ले, पी ले, पी। ये अभी हमारे रिश्तेदार बनने के काबिल हो गए। ठाकुर साहब, हाँ? ये आपके भाई को सिर्फ अपनी बहन देंगे, हाँ? वो जमीन का टुकड़ा कभी नहीं देंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं सेठ जी? अरे ऐसा नहीं हो सकता। जब ये हमारे संबंधी हो जाएंगे तो ये भी हमारे, इनकी जमीन भी हमारी। वो जमीन आपको किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। अच्छा? बहुत जिद्दी आदमी है ये। क्या बात कर रहे हैं? चलो अभी आपका शक दूर करवाते हैं। आपका शक दूर करने के लिए हम हमारे संबंधी से इस पर दस्तखत करवाएंगे। लीजिए संबंधी जी, इनका शक दूर कीजिए। भाभी, उन्हें रोको, ऐसा अनर्थ मत होने दो भाभी। अरे इतना सोच क्या रहे संबंधी जी? जो तुम्हारा है वो हमारा है, और वो जो हमारा है वो तुम्हारा है, और वो जो तुम्हारा है वो तुम्हारा होने के बावजूद भी हमारा है। तो इसमें तुम्हारा हमारा क्या है? साइन कीजिए। नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? ये इन कागजों पर दस्तखत मत करिए। हमें नहीं चाहिए रिश्ता, नहीं चाहिए हमें रिश्ता। ये जमीन हमारे पुरखों की है, और जमीन किसान की माँ होती है। अरे शारदा, जब बच्चे मुसीबत में होते हैं तो माएं कुर्बानियां देती हैं। आज मैं अपनी बहन के लिए माँ की कुर्बानी दे रहा हूँ। जाओ। अब तुम हो गए हमारे संबंधी। अरे गले तो लगो यार।